Is my screen visible? So, Okay, cool. So we'll see first compile time polymorphism. तो compile time polymorphism is nothing but the क्या है हमारा है स्टैटिक बाइंडिंग है. ओके, compile time polymorphism, compile time polymorphism is the static binding. क्या है ये first static binding. Let me arrange it. Okay, this is the static binding. नेक्स्ट क्या है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. इसको हम स्टैटिक बाइंडिंग बोलते हैं और अर्ली बाइंडिंग बोलते हैं. और दिस इज नथिंग बट दी स्टैटिक बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग. ओके, अर्ली बाइंडिंग और ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग. ठीक है, हमारा मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. ओवरलोडिंग, loading method overloading. Next, when we can resolve this. तो हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का जो ये है रिजोल्यूशन कब रिजॉल्व होता है, अगर तुम्हारा फीचर है जो भी तुम्हारा कब रिजॉल्व होता है ड्यूरिंग द कंपाइलेशन टाइम. ओके, कंपाइल टाइम it will resolve or resolve or invoke invoke the method at compile time, at compile time. Okay, at compile time or compilation compilation. It's I think I will use the word only word. Let me open the word, guys. Word, we'll do that and give the notes for this. Okay, so let me insert the table. Okay, this is cool. Now good, let me insert the table. Okay, with the compile time polymorphism. Compile time polymorphism, and this is the runtime polymorphism. Okay, this is the runtime polymorphism, compile time polymorphism. Yes, first compile time polymorphism either is the static binding और अर्ली बाइंडिंग, और उसको हम बोलते हैं ओके ओवर मेथड ओवरलोडिंग, एंड इट्स रिजॉल्व और इनोक द मेथड एट कंपाइल टाइम और कंपाइलेशन टाइम. तो सेम ये है हमारा जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है. दिस इज डायनामिक बाइंडिंग. ओके, इसको हम डायनामिक बाइंडिंग बोलते हैं. देन लेट बाइंडिंग, डायनामिक बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग and मेथड ओवरलोडिंग. क्या है मेथड ओवरलोडिंग.
This is the first difference in between runtime polymorphism and compile time polymorphism. second thing ये क्या होता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म तुम्हें कंपाइलेशन टाइम पे मेथड को इनवोक करता है और डिसाइड करता है। नेक्स्ट जो रन टाइम है, जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है हमारा, उसका सेकंड डिफरेंस है जो कि तुम्हारी मेथड होती है ड्यूरिंग दी इट विल इनोक the method, not invoke the method, it will like we can say it will call or execute the logic or override the method runtime of the parent class, right? Parent class. So this is called program execution phase, right? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फेज। तो ये क्या है, हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन के फेज में ये वर्क करता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के फेज में वर्क करता है। जैसे हमने देखा था कि हमारा जो पेरेंट है, पेरेंट का जो मेथड है वो हमारे चाइल्ड क्लास के अंदर मींस इम्प्लीमेंट होता है, इनवोक होता है एट द रन टाइम के सिनेरियो में। दूसरा चीज है थर्ड डिफरेंस है हमारा कि इसमें जो तुम्हारा कंपाइलेशन है, एग्जीक्यूशन का जो स्पीड है, ओके, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इट्स एग्जीक्यूशन स्पीड, okay, faster, okay, fast, we can say very fast or faster because क्योंकि मेथड का जो कॉल होता है ना वो नोन मेथड होते हैं, ओके, बिकॉज the method calls are known ahead, okay, known ahead of the of time, okay, of time, because हम जब भी मेथड को रन करते मींस कंपाइल करते हैं तभी वो इनवोक होते मींस इसीलिए फास्टर है। कंपाइल टाइम पे भी समझ में आता है, हमें रन करने की जरूरत नहीं, रन करने से पहले जब हम कंपाइल करते हैं कोड, कंपाइलर जब आइडेंटिफाई करता है तभी जाके ये क्या होते हैं, इनवोक होते हैं। तो इसका मतलब है हमारा जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है वो एज कंपेयर टू रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इट्स वेरी फास्ट एंड इट्स रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है हमारा थोड़ा स्लो है, इट्स एग्जीक्यूशन इज स्लाइटली स्लो, क्यों स्लो होगा स्लाइटली, ड्यू टू दी, किस लिए, ड्यू टू दी ओवरहेड, ओके, overhead of the resolving calls dynamically, overhead of the resolving call dynamically, right? डायनामिकली कॉल करते तो उसको ओवरहेड लगेगा, क्योंकि जब भी कॉल करेगा तो उसका डिसाइड होगा रन टाइम पे, तो एग्जीक्यूशन का जो स्पीड है वो थोड़ा स्लाइटली क्या होता है, स्लो हो जाता है। नेक्स्ट फोर्थ डिफरेंस है एक्चुअली फ्लेक्सिबिलिटी, ओके। सो जो हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है लेस फ्लेक्सिबल है,
लेस फ्लेक्सिबल है। क्यों लेस फ्लेक्सिबल है? क्यों लेस फ्लेक्सिबल है? क्योंकि जो मेथड कॉल होते हैं ना, ओके, बिकॉज 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 met because the method calls fixed, right? When the code is compiled, जब भी हमारा कोड कंपाइल होता है ना, तभी ये क्या होता है, फिक्स होते हैं कि हमारा कौन सी मेथड को कॉल करना है। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी क्या है, कम है। इसमें फ्लेक्सिबल नहीं है ना, क्योंकि जो हमारे मेथड से अवेलेबल वही मेथड हमें दिखेगी, वही फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, राइट? तो सेम थिंग विल हैपन इन दी मीन्स, जो भी हमारा फ्लेक्सिबिलिटी हो कम होता है, लेस होता है इन द कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट हमारा जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, मोर फ्लेक्सिबल है। ओके, दिस इज द मोर फ्लेक्सिबल बिकॉज, क्यों? बिकॉज हमारे जो ये होते हैं, लाइक हैंडल्स मीन्स कॉल जो होते हैं, हैंडल्स कॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट टाइप्स, ऑब्जेक्ट टाइप्स, जो भी ऑब्जेक्ट का टाइप होता है वो डायनामिक जनरेट करता है, ऑब्जेक्ट टाइप्स जनरेटेड डायनामिकली। ओके, हमारा जो ऑब्जेक्ट का टाइप है वो डायनामिकली जनरेट होता है। इसमें व्हेन वी क्या यूज, हम इसको कब यूज कर सकते हैं? व्हेन if we want if we want to define if we want to define, like we can say searching method or same method and different parameters parameters, okay, then we should we should go for the compile time polymorphism, compile time polymorphism morphism, okay? हमें कब जाना है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में? कई सर्चिंग मेथड चाहिए हमें सर्च करने की, लाइक फॉर एग्जांपल एग्जांपल Amazon, like product search, for example void search, in that we can say string product name void search string product name plus price, int price, okay? So it means this means this means we can call, we we created same name method for different purpose or different task with different parameter.
meters. Another example 2, payment gateway, payment process or payment process implementation, right? You can use for the payment process implementation as well. When we can go for the, हम इसको जो हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है उसको हम कब जाते हैं रूपाली? हम किस केस में इसको यूज करते हैं? You can use in banking application. Okay, for which purpose? Okay, so correct. If we want implement single method, right? Single method with different task, right? दोनों का काम एक ही है, एक ही मेथड है, उसका डिफरेंट टास्क है. ओके, एज अ कॉमन लॉजिक, राइट? कॉमन लॉजिक. For example, interest rate, right? Void interest rate. तो उसमें क्या है हमारी, ये जो इंटरेस्ट रेट मेथड है, ये इंटरेस्ट रेट मेथड क्या हो रही है? सेकंड इंटरेस्ट रेट मेथड should be in the parent class bank, parent class, that is bank, and this method can override in child class. It might be HDFC, ICICI, SBI, etc. So flexible for any other child class if newly added. So no need to modify the existing code. You can just override this method in if required. तो क्या है ये एक्चुअल डिफरेंस है तुम्हारे दोनों कंपाइल टाइम एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का. ओके, ठीक है, तुम्हारा कंपाइल टाइम एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का डिफरेंस है. अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, गुड. सर, हमारे पास जो कंपाइल टाइम एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, तो उसको और कोई ऐसा तरीका है जो उसको हम अलग तरह से कुछ इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं? नो. ओके, so this is the only way. So we can override and overload the method. तो हमारे पास दो ही है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. क्या होता है? ओवरलोडिंग एंड
ओवरराइडिंग का कंसेप्ट होता है। सो सर व्हाट इज मीन ओवरलोडिंग एंड व्हाट इज मीन ओवरराइडिंग, अब कौन बताएगा? In overloading, sir, हम्म। there are same method and different parameters we use. And in overriding, there are same method and same parameters. Okay, there is a difference. Okay, most probably, तो दोनों में डिफरेंस है, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवर राइडिंग। ओके, सो फर्स्ट अंडरस्टूड कि है क्या। अभी तक हमने जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म देखा है एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म देखा है, बट इंटरव्यूअर क्या पूछता है? इंटरव्यूअर पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग, राइट? क्या पूछता है? मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग, तो दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है, राइट? सो दोनों में डिफरेंस ये है कि फर्स्ट तो डिफरेंस हमारा है कि फर्स्ट हमारे जो लाइक मोस्ट प्रोबेबली जो मेथड ओवरलोडिंग है, तो उसके अंदर मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट हमें पता है। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है कि मल्टीपल मेथड सेम नेम से बट उसके डिफरेंट पैरामीटर होते हैं, करेक्ट? हमारे मल्टीपल मेथड जो है बट नेम तो सेम है, पैरा मीन्स मेथड तो मल्टीपल है बट हम नेम भी सेम है बट पैरामीटर डिफरेंट है। तो उस टाइप के अगर मेथड है हमारे क्लास के अंदर, तो उसको बोलते हैं हम मेथड ओवरलोडिंग। सो मेथड ओवरलोडिंग का रूल है मेथड के डिफरेंट पैरामीटर होने चाहिए, नहीं तो डिफरेंट हमारे उसके टाइप्स होने चाहिए, करेक्ट? उसके डिफरेंट टाइप्स होने चाहिए। तो एग्जैक्टली हम दोनों का डिफरेंस डिफरेंशिएट करें। अब तुम्हें पता है ऑलरेडी हमने क्या किया है, कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेशन किया है मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग का। लेट मी एक्सप्लेन मेथड मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग। ओके, मेथड ओवरराइडिंग फर्स्ट डिफरेंस है, इसमें हमारा मेथड ओवरलोडिंग जो है सेम क्लास में होता है। ओके, फर्स्ट डिफरेंस क्या है? मेथड ओवरलोडिंग ओवरलोडिंग in the means method overloading, we can say it's performed in or within same class, within same क्लास। सेम क्लास के अंदर होता है। हम क्या करते हैं जब मेथड ओवरलोडिंग करते हैं तो एक ही क्लास के अंदर लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, करेक्ट? जो हमारी मेथड है, सर्च नाम की मेथड थी, हमने कि किसी और क्लास के अंदर लिखी थी क्या? नहीं, तो हमने लिखी थी एक ही क्लास के अंदर। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं इसको कि मेथड ओवरलोडिंग का फर्स्ट कंसेप्ट मेथड सेम क्लास में होती है। तुम्हारी जो मेथड है ओवरलोड होती है सेम क्लास के अंदर, एक ही क्लास के अंदर। नेक्स्ट, मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग सेम क्लास में होती है क्या? No, sir. मेथड ओवरराइडिंग, okay, method overriding occurs in two means two classes that is parent and
दैट इज पेरेंट एंड चाइल्ड। सो इसको हम बोलते हैं इज ए रिलेशनशिप। समझ में आया? इज ए रिलेशनशिप। हमने पहले क्या इंप्लीमेंट किया था? हैज ए रिलेशनशिप, राइट, एग्रीगेशन में। पता है ना, याद है सबको? Yes, sir. हैज ए रिलेशनशिप हमने एग्रीगेशन में किया था, जहां पे हमारा दूसरे क्लास का तो हैज ए रिलेशनशिप बहुत लोग पूछेंगे तुम्हें, बहुत इंटरव्यूअर पूछेंगे कि तुम्हें हैज ए रिलेशनशिप और इज ए रिलेशनशिप क्या होता है, इज ए रिलेशनशिप कहाँ मेंटेन होता है और हैज ए रिलेशनशिप कहाँ इंप्लीमेंट होता है, लाइक दैट। तो ऐसा कंफ्यूज मत होना। बहुत सारे कैंडिडेट क्या बोलते हैं, हैज ए रिलेशनशिप इनसाइड द मेथड ओवरलोडिंग एंड इज ए रिलेशनशिप इनसाइड द मेथड ओवरराइडिंग, क्योंकि उनको एग्रीगेशन भूल जाते हैं। जब मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग पूछते, मेथड ओवरराइडिंग में आता है इज ए रिलेशनशिप, राइट, तो तुरंत उनको याद आता है। उसके बाद साथ में कंपाइल टाइम, शायद इसका ही कंसेप्ट है। नो, ओके, डोंट थिंक, डोंट कंफ्यूज इन दैट। तो सर हम इसको हैज ए रिलेशनशिप मींस इज ए रिलेशनशिप क्यों बोलते हैं, राइट? अब हमने हैज ए रिलेशनशिप क्यों बोला है, उसके ऊपर डिपेंड है। हैज ए रिलेशनशिप इसीलिए बोला था हमने कि हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास का रेफरेंस ले रहे। तो अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक क्लास की मेथड दूसरे क्लास में इंप्लीमेंट ओवरराइड कर रहे। तो इज मेरी जो मेथड है, इंटरेस्ट रेट की मेथड इंप्लीमेंट कर रहा हूं मैं हमारे आईसीआईसीआई बैंक में। आईसीआईसीआई बैंक, ओके, इज रिलेशन हो गया, मीन्स तुम्हारा जो बैंक क्लास है उसका मेथड का जो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो इज है, क्योंकि इज रिलेशनशिप होता है। सो इनहेरिटेंस होता है यहाँ पे, जहाँ पे तुम्हारा इनहेरिटेंस आता है तो वहां पे हमारा इज रिलेशनशिप होता है। ओके, गॉट इट? मीन्स जो सिंगल इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, ये जो कंसेप्ट है तुम्हारा क्या है, ये इज रिलेशनशिप का आता है। सो कीप इट इन माइंड। दिस इज द सेकंड मीन्स फर्स्ट डिफरेंस। तो मेथड ओवरलोडिंग के अंदर हम मेथड ओवरलोडिंग परफॉर्म करते हैं सिंगल क्लास, सेम क्लास के अंदर, और हम मेथड ओवरराइडिंग करते हैं दोनों क्लास में। मीन्स दो क्लासेस चाहिए, दैट इज पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास। तो पेरेंट क्लास की मेथड जो है चाइल्ड क्लास में हम इंप्लीमेंट करते, तो उसको हम इज रिलेशनशिप बोलते हैं। सेकंड डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, so बेसिकली पैरामीटर क्या आता है यहाँ पे, पैरामीटर। सो नंबर ऑफ नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ पैरामीटर मस्ट बी डिफरेंट। तो इसके अंदर क्या होने चाहिए, नंबर्स एंड जो भी तुम्हारे टाइप्स ऑफ पैरामीटर है, टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स शुड बी डिफरेंट, शुड बी डिफरेंट, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? अगर सेम होते तो क्या प्रॉब्लम होती है, कौन बताएगा? Then it's a method overriding. नो, अगर हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में दो मेथड अगर सेम पैरामीटर के लिखेंगे तो क्या प्रॉब्लम आती है? Their signature is same. There is compile time error. कंपाइल टाइम एरर, राइट। इसीलिए हमें क्या चाहिए, जब भी हम मेथड ओवरलोडिंग इंप्लीमेंट करेंगे तो उसके अंदर नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ पैरामीटर जो होते हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, शुड बी डिफरेंट। ओके, और इसको अब मेथड ओवरराइडिंग में क्या होना चाहिए, नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ पैरामीटर कैसे होने चाहिए, टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए नहीं होने चाहिए, शुड बी सेम, पता है ना, Yes, शुड sir. बी सेम, गॉट इट?
और मस्ट बी सेम बोल सकते हैं हम, मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। क्यों? अगर हमारे जो पैरामीटर है सेम नहीं है तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? कौन बताएगा? अगर नॉट हमारे ओवरराइड, क्या? ओवरराइड इंप्लीमेंट नहीं होगा। करेक्ट, क्योंकि ये ओवरराइड नहीं होगा, सेम पैरामीटर है तो ही ओवरराइड होगा। प्रूफ क्या है यहाँ पे? लेट मी ओपन। देखो, ये हमारा एनिमल का क्लास है, एनिमल के क्लास के अंदर साउंड है। अब साउंड के अंदर हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रिंग साउंड, ऐसा कुछ तो टाइप है साउंड का टाइप, अब ये दे रहे हैं हम। करेक्ट। ये इस एनिमल मीन्स पेरेंट क्लास के अंदर हमने एक एडिशनल पैरामीटर दिया, और हम यहाँ पे डॉग क्लास के अंदर जाते हैं। तो देखो, यहाँ पे तुम्हारा पैरामीटर नहीं है, तो विदाउट पैरामीटर अगर तुम मेथड ओवरराइड करना चाह रहे हो तो ये मेथड ओवरराइड नहीं हो रही। तो दिस इज द प्रूफ, मेथड डज नॉट ओवरराइड मेथड फ्रॉम इट्स सुपर क्लास। तो सुपर क्लास में तुम्हारी जो मेथड है वो क्या हो रही है? ओवरराइड नहीं हो रही है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स है और नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ पैरामीटर है मस्ट बी सेम, otherwise otherwise you can not be over otherwise it cannot be considered as a overridden method. Okay, otherwise it can not be considered as a over as a overridden मेथड। राइट, उसको हम ओवररिडन नहीं बोल सकते ना, मैं राइट, जो अभी मैंने दिखाया है सेम थिंग। ओके, थर्ड डिफरेंस क्या हो सकता है? थर्ड डिफरेंस, फर्स्ट इसकी ये क्या है? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मेथड मेथड ओवरलोडिंग इज द कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। राइट, ये क्या है? हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। ठीक है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सेकंड, ये कौन सा पॉलीमॉर्फिज्म है? मेथड ओवरराइडिंग का। रन टाइम। राइट, ये क्या है? मेथड मेथड ओवरराइडिंग इज द क्या है? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट, पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट। करेक्ट। और क्या डिफरेंस हो सकता है? और क्या डिफरेंस होगा? जो पॉलीमॉर, ये तो हमारा ठीक है, चलो ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है और ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। इसके अलावा और भी क्या डिफरेंस होगा? जो इसको क्या बोलते हैं हम? स्टैटिक बाइंडिंग, अर्ली बाइंडिंग, वो तो सबको पता है। राइट, करेक्ट। इसके जो एरर होते हैं कब आइडेंटिफाई होते हैं? At compile time. करेक्ट। ओके, फोर्थ, जो एरर फाइंड होते हैं, एरर आर डिफाइंड और identify at the run time। करेक्ट।
रन टाइम पे हो, सॉरी, कंपाइल कंपाइल टाइम। टाइम। ओके, हमारा जो मेथड ओवरलोडिंग है कंपाइल टाइम, सॉरी माय बैड, कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम। और जो हमारी मेथड ओवरराइडिंग है, इसके एरर कब फाइंड आउट होगी? एरर आर आइडेंटिफाई एट द रन टाइम, राइट? रन टाइम पे आइडेंटिफाई होते हैं इसके एरर। ओके, सो सर, हम अगर हमारे मेथड्स और जो मेथड है, कंपाइल टाइम वाले जो मेथड है, ओके, लेट मी गो बैक अगेन, इसको मैं थोड़ा कंट्रोल Z कर देता हूँ। ओके, सॉरी, और यहाँ पे हमने चेंज किया था एनिमल के अंदर, सो लेट मी रिवर्ट दैट। ओके, मैं यहाँ पे रिवर्ट करता हूँ। तो हमने एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में, देखो ये अमेज़न सर्च, क्या हम इस मेथड को पब्लिक डिफाइन कर सकते हैं, प्राइवेट प्राइवेट डिफाइन कर सकते हैं? देखो यहाँ पे हमें कोई एरर आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है। देखो यहाँ पे हम इट हैज प्राइवेट एक्सेस, चलो ठीक है, मानो कि मैंने अलग क्लास में दे दिया। अगर उसी को, इसी मेथड को हमने पहले बोला था कि हमारा जो ये है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म सेम क्लास में होता है। ओके, मैंने अलग क्लास ही नहीं बनाया और इस क्लास के अंदर मैंने मेन मेथड डिफाइन कर दी, तो मुझे कोई दिक्कत है अगर मैं प्राइवेट करता हूँ, प्राइवेट डिफाइन करता हूँ? तो लेट मी कमेंट आउट दिस कोड। ओके, ये मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। अभी मेरा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है अमेज़न सर्विस, मेरा एक ही क्लास है। अब इसी क्लास के अंदर मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसको प्राइवेट भी डिफाइन करता हूँ, पब्लिक भी करता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? प्राइवेट पब्लिक ये एप्लीकेबल है, प्राइवेट भी एप्लीकेबल है, पब्लिक तो बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल है। और अगर मैं इसको, सर क्या हम इस मेथड को ऐसा बनाएंगे प्राइवेट और इसके अलावा स्टैटिक बना सकते हैं? नो सर। क्यों नहीं बना सकते? देखो, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है हमारा, राइट? जब हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यूज करेंगे तो हमारा कंसेप्ट ही है कि सेम क्लास, हम सेम क्लास के अंदर मेथड को ओवरलोड कर रहे हैं। तो मैं अभी ये सिनेरियो आपको बताया नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि हम इस चीज को स्टैटिक भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है ना। तुम क्या करो, इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से अच्छा डायरेक्टली कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास की भी जरूरत नहीं है, इसको ऑब्जेक्ट डिफाइन करने की या क्लास देने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली तुम क्या कर सकते हो, इस मेथड को कॉल कर सकते हो। तो हमारा जो मेथड ओवर राइट मेथड ओवरलोडिंग कंसेप्ट है, उसके अंदर चाहे तुम इस मेथड को कभी स्टैटिक लगाओ या प्राइवेट लगाओ, अगर इसको फाइनल भी लगाओगे, फाइनल, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ एरर आ रही है क्या हमें? आ रही है? एक मेथड को तुम नो। फाइनल लगाओ, एक मेथड को तुम प्राइवेट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो कॉल है वो यहाँ पे क्या करेगा? अब देखो, नॉन स्टैटिक मेथड कॉल नहीं होगी, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे स्टैटिक नहीं लिखा। फाइनल स्टैटिक अगर लिखते हैं तो भी कॉल हो जाएगी। अब कोई भी मेथड
कौन सी मेथड कॉल होगी? एक ही मेथड तो कॉल होगी। क्या होगा? इसी मेथड को कॉल चले जाएगा। क्यों? क्यों सर एक ही मेथड क्यों कॉल होगी? क्योंकि हमारी दूसरी जो मेथड है हम ओवरलोड कर रहे हैं, बट इस मेथड को हम अभी कॉल ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस मेथड को हम कॉल कर रहे हैं स्टैटिक को। अब देखो, अब इसको अगर कॉल करना है दूसरी मेथड कॉल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब यहाँ पे एक मिनट, ऑलरेडी डिफाइन, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ। बार बार मुझे ये करने की जरूरत नहीं है। देखो हो रहा है, देखो ये वाली सर्च मेथड भी कॉल हो रही है, हमारी सर्च स्टैटिक मेथड भी कॉल हो रही है। प्राइवेट वाली पहली हमारी प्राइवेट है, तो ये फर्स्ट सिंगल पैरामीटर वाली प्राइवेट ये भी कॉल हो रही है। अगर मैं इसको भी कॉल कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाली ये भी कॉल हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि तुम्हें तुम्हारा जो मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट जो है उस मेथड पे तुम या प्राइवेट भी लगा सकते हो, फाइनल भी लगा सकते हो, प्रोटेक्टेड भी लगा सकते हो। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस। ओके, लेट्स राइट डाउन दिस फिफ्थ पॉइंट। ओके, क्या बोल सकते हैं हम इसको? फर्स्ट, access modifier applicable, all access modifier are applicable, applicable। यहाँ पे रन मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग में क्या सभी एप्लीकेबल हो गए? No, sir. In overriding, we cannot use. करेक्ट, ओके, ओनली पब्लिक एक्सेस modifier allowed in the method overriding, correct, in the method overriding। next, another क्या है? ठीक है, लेट मी, ठीक है, लेट्स डू वन। नेक्स्ट, 6 डिफरेंस स्टैटिक। अभी हम स्टैटिक मेथड कैन बी ओवरराइड, राइट, हम स्टैटिक मेथड देखे हमने इन दी compile time polymorphism, in the compile time polymorphism, static, sorry my bad, I forget, this is not compile time poly, okay, this is the in the method overloading, in, or we can say method, static method can be overload, static method can be ओवरलोड, हो सकती है नहीं हो सकती? अभी देखा हमने स्टैटिक मेथड ओवरलोड हो सकती है ना सर, तुमने एक ही स्टैटिक मेथड बनाई थी, दूसरी भी बना दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक से ज्यादा तुम्हें चाहिए, कंफर्म करना है, हो गया, एक से ज्यादा मेथड हो गई ना हमारी स्टैटिक मेथड, तो कंफर्म है, श्योर है हम कि हमारे जो मेथड है, ओके, स्टैटिक मेथड ओवरलोड होगी। इसके अंदर स्टैटिक मेथड ओवरराइड हो सकती है क्या? सिक्स्थ पॉइंट बताओ, कल ही हमने देखा था, कैन वी ओवरराइड द स्टैटिक मेथड? पता नहीं, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। ओके, हमने क्या देखा था? No, sir.
रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में शायद हमने यहाँ पे ट्राई किया था। ओके, यहाँ पे ट्राई करते हैं। ये क्या हमारी मेथड है, इसको अगर स्टैटिक करते हैं तो यहाँ पे देखो, ये स्टैटिक मेथड हमने ओवरराइड करने का ट्राई किया। मेथड डज नॉट ओवरराइड मेथड फ्रॉम इट्स सब सुपर क्लास। क्यों? क्योंकि हमारी स्टैटिक मेथड बिलोंग करती है हमारे क्लास को। तो ऑब्जेक्ट के अंदर अगर तुम रन टाइम पे अगर उसको ओवरराइड करना चाह रहे हो तो उसका मतलब हुआ रन टाइम पे ऑब्जेक्ट से ही कॉल होता है। रन टाइम इन द सेंस जहां जहां रन टाइम आता है वहां का कंसेप्ट होता है ऑब्जेक्ट का। मीन्स रन टाइम पे ऑब्जेक्ट रन क्रिएट होता है, कंपाइल टाइम पे नहीं। ओके, सो यहाँ पे हम बोलेंगे वी कैन नॉट ओवर राइट द static method, right? override the static method। तो हम static method को override नहीं कर सकते। Got it? कुछ रह गया बाकी? Yes. कुछ रह गया बाकी इसके अंदर? जो मेथड No, ओवरलोडिंग sir. है। ओके, एक रह गया, एक कुछ तो एक चीज रही, क्या रहेगी बता। ओके सर, हम अगर अनदर सिनेरियो मैं बताता हूँ। देखो, इसको मैं फिर से इस क्लास से रिवर्ट करता हूँ, चेंजेस मुझे नहीं चाहिए, एरर थ्रो नहीं करना है मुझे। देखो, हमारे अमेजोन सर्विस जो है, अमेजोन सर्विस के अंदर क्या है, अलग अलग हमारे मेथड्स हैं। तो हम ये जो मेथड लिख रहे हैं, तो हमारा जो मेथड का जो रिटर्न टाइप है, क्या है? हम इसका रिटर्न टाइप चेंज कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पे हम भले हमारे पास ये रिटर्न जा रहा है, प्रोडक्ट मीन्स लिस्ट रिटर्न जा रहा है, और यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट की जगह में कोई अदर रिटर्न टाइप लिख सकता हूँ क्या? प्रोडक्ट की जगह समझो कुछ भी नहीं, ऐसा जनरल ऐसा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत आ रही है क्या? कोई दिक्कत आ रही है? नहीं है। मीन्स जो इसे बोलते हैं मेथड, बट क्या होता है कि जब भी तुम मेथड ओवरलोड करते हो तो जो चेनिंग होता है ना रिटर्न टाइप का, इट कैन बी सेम और डिफरेंट इन द मेथड ओवरलोडिंग। सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे हम सेम भी ले रहे हैं और डिफरेंट भी ले रहे हैं, तो देर इज एन नॉट एन इश्यू, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे खाली पैरामीटर जो है वो तुम्हें चेंज होनी चाहिए बस। बाकी इसमें तुम रिटर्न चेक को इसको बोलते हैं लाइक अपोजिट ऑफ द कोवेरिएंट। अगर हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म लेते हैं, ओके, इसको मैं यहाँ पे, चलो यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ से कॉल हो रहा है, सो लेट समथिंग हैपन लाइक दिस। तो ये इसको आज से चेंज करने से हमारा रिजॉल्व होगा इशू। तो ठीक है, मैं डिफरेंट टाइप दे रहा हूँ। ओके, लेट मी रिवर्ट दिस ऑल। तो हम सेम और डिफरेंट भी दे सकते हैं रिटर्न टाइप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में जाते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे मैंने अगर फॉर एग्जांपल मेरा जो वॉइड है यहाँ पे इंट दे दिया मैं, और मैं जा रहा हूँ डॉग
के अंदर। देखो यहाँ पे क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म का जो रिटर्न टाइप है हमारा इंट है, यहाँ पे कोई नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे मैं अभी लॉन्ग देता हूँ। वहां पे मैंने रिटर्न क्या दिया, इंट दिया, यहाँ पे लॉन्ग दिया, मीन्स अलग हो गया ना रिटर्न टाइप। सो रिटर्न टाइप मस्ट बी सेम। तो तुम्हारा ये क्या रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, रिटर्न टाइप मस्ट बी सेम। तो सेम होना चाहिए, अगर इंट देते हो तो चल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे और एक पॉइंट ऐड कर दो, तुम्हारा जो पॉइंट है 7th, रिटर्न टाइप कैन बी डिफरेंट। ओके, यहाँ पे जो है मेथड ओवरराइडिंग में रिटर्न टाइप शुड बी, मस्ट बी बोलो, शुड से नहीं चलेगा, मस्ट बी सेम, अदरवाइज तुम्हें कंपाइल टाइम एरर देगा। अदरवाइज अदरवाइज will it will it will throw the throw the com okay error, okay, throw the error. Understood? Got it guys? Okay, तो ये है एक्चुअल डिफरेंसेस। तो यू कैन टेक दिस, आई विल शेयर दिस डिफरेंसेस। सो अगेन रिकैप करता हूँ मैं इनके डिफरेंस, और भी प्रैक्टिकली कल देखेंगे हम। जो अपकास्टिंग डाउन कास्टिंग रहेगा उसके अंदर भी तुम्हें फिर से ये रिवीजन होगा, और भी प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन करेंगे कल के सेशन में। तो आज के लिए इतना डिफरेंस काफी है। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है हमारा, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज नथिंग बट द स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। जो डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म है वो है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हमें एक ही मीन्स जो मेथड होते हैं कंपाइल टाइम पे रिजॉल्व होते हैं। ओके, कंपाइल टाइम पे रिजॉल्व होते हैं, इन्वोक होते हैं। और जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है इसके जो ये है लाइक मेथड्स है या इसका जो लॉजिक एग्जीक्यूशन है वो होता है रन टाइम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय। और स्पीड के कंपैरिजन में तुम्हारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म फास्ट है, बिकॉज एक ही क्लास के अंदर वो मेथड्स होते हैं, इसीलिए उसको कुछ रन टाइम पे मीन्स डायनामिक लोड करने की जरूरत नहीं होती है, तो इसीलिए वो फास्ट है। रन टाइम थोड़ा सा स्लाइटली स्लो है, बिकॉज क्योंकि उसको रन टाइम पे में डायनामिकली कॉल होते हैं मेथड, तो उसीलिए उसको हम थोड़ा सा स्लाइटली स्लो है। जो फ्लेक्सिबिलिटी में कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म थोड़ा फ्लेक्स मींस लेस फ्लेक्सिबल है, बिकॉज क्योंकि तुम्हारे कुछ मेथड जो होते हैं फिक्स होते हैं, कंपाइल्ड होते हैं कोड एक ही क्लास के अंदर, इसीलिए वो तो कॉम मीन्स फ्लेक्सिबल नहीं है। बट रन टाइम पे फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि तुम अगर एक मेथड राइट कर रहे हो पेरेंट क्लास के अंदर, उसको तुम्हें ओवरराइड करना है नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो बट जो फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर तुम जब ओवरराइड करोगे तो तुम्हें क्या होता है कि कभी भी तुम्हें किसी भी क्लास के अंदर ओवरराइड कर सकते हो, जैसे कि रिक्वायर्ड के हिसाब से। फिफ्थ डिफरेंस है कहाँ पे हमें यूज करना है। तो जहाँ पे हमारा लाइक सर्चिंग मीन्स सर्च है, सर्च करना है, या डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर से हमें कोई डेटा सर्च करना है सर्चिंग एल्गोरिदम के लिए, या फिर प्रोडक्ट सर्च के लिए, या अदर थिंग। तो in that case you can use this compile time polymorphism, और उसको हम बोल रहे हैं मेथड ओवरलोडिंग। तो एक मेथड को मल्टीपल डिफरेंट अगर पैरामीटर हम पास करेंगे तो हो जाता है मल्टीपल और मींस मेथड ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग का कंसेप्ट हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में इंप्लीमेंट करते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हम इंप्लीमेंट करते हैं मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट। ओके, तो मेथड ओवरराइडिंग इन द सेंस कि एक पेरेंट क्लास के अंदर कॉमन मेथड होगी, उस मेथड को अलग अलग क्लासेस अगर इंप्लीमेंट करते तो उसको हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवररीडन कंसेप्ट।
तो दिस इज द रिक्वायर्ड। तो कभी भी अगर कोई पूछता है तुम्हें मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग, तो सिंपल ये दो कंसेप्ट ध्यान में रखना। जहां पे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आता है वहां पे हमारा होता है मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट। जहां पे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट आता है वहां पे होता है मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट। तो अगर मोस्टली तुम्हारा डिफरेंस पूछा जाता है मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। ओके, सो यू कैन एक्सप्लेन दिस मेथड। गॉट इट? अंडरस्टूड गाइस? Yes, sir.